अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे हो रही है जी पापड़ पार्टी बच्चों के लिए हम लोग बना रहे हैं पापड़। और ये दोपहर का टाइम है और खाना शाना हमने खा लिया है, तो मैंने कहा चलो बच्चों को पापड़ बना के देते हैं और फिर पापड़ खाने के बाद हमने इनके पापड़ हज़म भी करवाए खूब इनकी एक्सरसाइज करवाई मैंने। अच्छा जी, और फिर रात हुई और रात में हम लोग खाने लगे हैं बर्गर। और ये भाई बना रहे हैं और ये भाई की सिग्नेचर रेसिपी है बर्गर की और बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। और मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कि मैंने ना सारे अंडे फ्राई करने हैं अच्छा, यहाँ पे ना मैं अंडे फ्राई कर रही हूँ और मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो साथ ही ना एक अंडा टूट गया, मुझसे फ्राई नहीं हुआ अच्छा जी, यहाँ पे चिकन भाई ने रेडी कर ली है। और यहाँ पे ना देख के ही मुंह में पानी आ रहा है इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े के। अच्छा जी, और क्या हुआ कि हमने जैसे ही बर्गर बनाए ना, तो हम लोग रख ही रहे थे सारे बर्तन वगैरह बाहर के, चलो जी चारपाइयों पे बैठ के आराम से अम्मी के पास खाते हैं। तो ना लाइट चली गई। अच्छा, जितने दिन हम लोग उधर रहे हैं ना, हम रात को कोई ना कोई चस्का लगाते थे और रात को लाइट चली जाती थी और अंधेरे में हम मोबाइलों की लाइटें जला के ना, टॉर्च और रोशनी करके तो खाते थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इतना शुगर लगता था ना। अच्छा, यहाँ पे ना भाई ने देखे फटाफट चुटकियों में बर्गर बना दिए थे और मर्दों के हाथ में ना टेस्ट भी बहुत होता है और मेरे भाइयों के हाथ में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट है। हमने बर्गर खा लिए, यहाँ पे बच्चों ने कर दिए बिस्तर नीचे वाले कमरे में बिल्कुल ठीक। और अम्मी और जो मेरी सिस्टर थी वो ऊपर सोते थे। मैं सिर्फ अपने बच्चों को लेके और मेरी सिस्टर के जो दो बेटे हैं वो नीचे सोते थे। बाकी जो भाई हैं वो सबसे ऊपर सोते थे छत पे। तो बस इस तरह से करके ना, जिसको जहाँ पे सूट करता था वो सो जाता था। अच्छा, ये देखें, ये भी पिज़्ज़ा और शवारमा बर्गर और जिसने जो जो खाना था भाई ने मंगवाए थे, तो उस दिन भी लाइट चली गई मैंने ना थोड़े थोड़े से क्लिप ना सिर्फ शूट किए हैं। प्रॉपर सारे दिन का व्लॉग नहीं मैं उधर बना पाई क्योंकि माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मतलब मोबाइल मैंने बहुत ही कम पकड़ा है ना, अम्मी के पास जाके बहुत कम मोबाइल देखा है। तो बस जहाँ जहाँ पे मुझे टाइम लगता था तो मैं ना क्लिप शूट कर लेती थी। यहाँ पे इतना प्यारा वेदर हुआ हुआ है, मेरे आने से ना 2-3 दिन पहले वेदर बहुत प्यारा हो गया था। इतनी ज़्यादा बारिश होती थी, हवाएं चलती थी और मैं छत पे आई हूँ, इतना ठंडा मौसम है कि बस दिल खुश हो गया है। बहुत प्यारी परिंदों की आवाज़ें आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं गई थी ऊपर वॉइस ओवर करने अपने ना, जो मैंने आप लोगों से पिछला व्लॉग अपना शेयर किया उसकी वॉइस ओवर करने गई थी। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत ही प्यारा वेदर है, आज भी इतनी प्यारी हवाएं चल रही हैं। और बस, और अम्मी कर रही हैं रेस्ट, हमने खाना शाना खा लिया है और मेरी सिस्टर अपने घर चली गई है और बच्चे इसलिए बोर हो रहे हैं, अंदर बाहर फिर रहे हैं, बस मोबाइल देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने कपड़े अपने सारे धो लिए हैं क्योंकि अब जाने की बस तैयारी है। और जैसे ही मैंने कपड़े वॉश किए तो ना बादल देखे कितने ज़्यादा आ गए, इतनी तेज़ हवाएं चलना स्टार्ट हो गई थी। तो मैं बाहर निकल आई क्योंकि जैसे ही मैं कपड़े धो के फारिग हुई तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। और फिर अम्मी ने कहा कि कपड़े उतार लो, ये ना हो कि बारिश अचानक आ जाए फिर सारे कपड़े भीग जाएंगे। अच्छा, जैसे ही मैंने कपड़े उतारे ना, अभी मैं लास्ट कपड़े लेकर अंदर पहुंची हूँ और इतनी तेज़ बारिश आ गई थी ना, बहुत प्यारा मौसम हो गया था। अच्छा, ये मेरे आने से ना एक दिन पहले की वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे तैयारी मैंने अपनी स्टार्ट कर दी थी ताकि मैं साथ साथ ना अपने सारे काम ख़त्म करती जाऊँ। अच्छा, जैसे ही मैंने कपड़े उतारे बारिश आ गई और मेरे बेटे यहाँ पे खेल रहे हैं माशाल्लाह से, मेरे शहज़ादे। और मैंने कहा चलो आप लोग बारिश में नहा लो तो मैं आप लोगों की वीडियो बनाती हूँ माशाल्लाह से। अच्छा जी, सिस्टर के बच्चे भी थे ना, तो तब तक मेरे बच्चों का बड़ा दिल लगा हुआ था। वो जब चले गए ना तो मेरे बच्चे ना उदास हो गए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सारे कज़न्स इकट्ठे थे तो खेलते थे, दिल लगा हुआ था। वो गए हैं तो उदास हो गए। तो मैं अपनी सिस्टर के जाने के बाद बस एक दिन रही हूँ, उससे अगले दिन मैं घर आ गई थी। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे घर जाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। कपड़े शपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं और उस्मान का अचानक ही फ़ोन आया कि मैं आप लोगों को लेने आ रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े प्रेस किए, सारा सामान समेटा, तो इसलिए मैं ना ज़्यादा व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई ना। और बस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं ना इतना ज़्यादा मेकअप भी साथ लेकर आई थी और वो सिर्फ मैंने ना 1 या 2 दिन किया था क्योंकि मैं अपनी भाभी से मिलने गई थी। तब मैंने किया था, थोड़ा सा ही मेकअप करती हूँ मैं। और फिर मैं
अपने चाचा की तरफ गई थी तो तब मैंने किया था, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल आए हैं और हम लोग ना रात को आए थे, क्योंकि उस्मान लेने गए थे मुझे, शाम को निकले थे उस्मान और रात को 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे थे। और वहाँ से हम फिर पहुँचे थे तकरीबन घर ना 11:30 बजे। तो बस जी यहाँ पे हमारा सफ़र माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़र गया और हम लोग अपने घर आ गए और घर आते ही इतना ज़्यादा सुकून हो गया और पर सुकून तो हो गया, लेकिन खलारा देख के ना ओए होए होए इतनी ज़्यादा मट्टी, क्योंकि पीछे से ना तूफ़ान बहुत ज़्यादा आए थे और आंधी इतनी ज़्यादा आई थी कि मट्टी मट्टी हुई हुई थी पूरे घर में। आते ही मैंने सारे कमरे चेक किए, फ्रिज चेक की, फ्रिज में पिज़्ज़ा पड़ा हुआ था इसको गर्म करते हैं और फिर खाते हैं पिज़्ज़ा। और उस्मान का दिल कर रहा था मिल्क शेक पीने को, तो उस्मान हमें घर छोड़ के ना फ़ौरन ही चले गए मिल्क शेक लेने। मैंने अंडे ब्रेड मंगवाए हैं सुबह नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे मैं देती हूँ बच्चों को मिल्क शेक और फिर उस्मान के मिल्क शेक में मैं बर्फ़ ऐड कर दूँगी, तो फिर बहुत मज़े का मिल्क शेक पिएंगे, ठीक है। तो यहीं तक था मेरा छोटा सा और बहुत प्यारा सा व्लॉग, और मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और वो होगा माशाल्लाह से मेरे अपने घर में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।